गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो विषय है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछले 3 वीडियो से हम प्रेजेंट टेंस को समझ रहे हैं। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का अंतिम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब निरंतर। अब हमें यह देखना है कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर अंतर क्या है। कंटिन्यूस का मतलब जो काम लगातार हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कुछ समय अवधि या समय से वो काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट। जैसे बारिश हो रही है यह प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन 2 बजे से बारिश हो रही है यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसकी पहचान क्या है, तो यह कंटिन्यूस की तरह ही इसका है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। अब इसके पैटर्न को हम देखेंगे तो पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न कहता है कि सब्जेक्ट के साथ में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या आईएनजी वाली वर्ब। इसमें जो मुख्य बात ध्यान रखनी है वो है इस टेंस के अंदर समय से पूर्व सिंस या फॉर प्रीपोजिशंस का यूज निश्चित रूप से हुआ होगा। यदि समय का उपयोग नहीं होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर निश्चित रूप से सिंस और फॉर का यूज है वो होगा समय से पूर्व। अब हमने ये देखा कि हैज बीन और हैव बीन। अब हैव बीन और हैज बीन, हैज और हैव जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर देखा था कि हैज का यूज किसके साथ में होता है और हैव का यूज किसके साथ में होता है, उसी तरह से हैज और हैव का यूज होता है। यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर वर्ब के साथ में हैज बीन और आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ब के साथ में हैव बीन। ये हमने देखा अफर्मेटिव वाक्य। यदि इसको नेगेटिव करना है या इसका जो नेगेटिव वाक्य है वो किस तरीके से होगा, तो हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ नॉट और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी या आईएनजी वाली फॉर्म और सिंस और फॉर टाइम से पूर्व। इसी को यदि इंट्रोगेटिव में हम देखें तो इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रहेगी हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और आईएनजी वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या आईएनजी वाली वर्ब और टाइम से पूर्व सिंस और फॉर। अब हम देखेंगे कि जो सिंस और फॉर है उसका यूज कैसे होगा, क्योंकि हमारी जो पहचान है या इस टेंस का जो यूज है वो ही सिंस और फॉर के माध्यम से ही होने वाला है। यानी कि समय से पूर्व सिंस और फॉर आया हुआ है तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हम देखते हैं कि सिंस और फॉर किस प्रकार से इसका यूज होता है। यह इस टेंस के अंदर समय से पूर्व में आएगा, सिंस और फॉर समय से पूर्व आएगी। और सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय। जैसे दो बजे से, वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो 2 बजे निश्चित समय।
वह पिंडवाड़ा में जनवरी माह से रह रहा है, तो जनवरी है वो निश्चित समय। तो इस प्रकार से यदि समय निश्चित है तो सिंस, और यदि समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर का यूज होगा। वो कैसे होगा, तो इसी को देख लेते हैं कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, उसकी जगह दो घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे है वो समय अवधि है। तो जब समय अवधि का यूज होगा तो उसके आगे टाइम से पूर्व फॉर लगेगा, और निश्चित जो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होगा तो टाइम से आगे वो सिंस लगेगा। ये हमें निश्चित रूप से समझना है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, इस टेंस को और अच्छी तरीके से समझेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा। देखिए पहला एग्जाम्पल कहता है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब इसमें हमको ये समझना है मैं सब्जेक्ट है। अब देखो 2 घंटे से टाइम है और 2 घंटे है वो क्या है, तो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि है। पढ़ रहा हूं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इस प्रकार के ये पूरा। तो हमें ये देखते ही मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए मैं के लिए क्या है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो आई के साथ में आएगी हैव बीन। अब पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए इंग्लिश में रीड, और पढ़ रहा है जी तो रीडिंग। अब आई हैव बीन रीडिंग, अब कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो हो जाएगा 4 2 आवर्स। अब पूरा वाक्य हो गया आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस कहता है वह 4 बजे से खाना बना रहा है। अब इसमें देखो वह, तो वह से का हो जाएगा ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन। अब खाना बनाने के लिए कुक, और बना रहा है तो आईएनजी, खाने के लिए फूड। अब कब से बना रहा है, वह 4 बजे से, तो 4 बजे निश्चित समय, तो क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो जाएगा फूड सिंस 4 o'clock। अगला सेंटेंस देखते हैं। 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही है तो ये हमारा वाक्य है वो नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव वाक्य है तो नेगेटिव के रूल्स के हिसाब से चलेगा। तो नेगेटिव का क्या है, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे कि 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही, तो किसका क्या हो जाएगा, इट। इट के साथ में क्या आ जाएगा, तो इट के साथ में आ जाएगा हैज। अब देखिए तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो हैज आ गया। अब देखिए नॉट, नेगेटिव नहीं हो रही है तो इसलिए हो जाएगा ये नॉट। अब क्या आएगा, बिन। तो अब यहां पर लगाना आप देखो बिन। अब क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा को इंग्लिश में तो रेनी। अब कब से नहीं हो रही, 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या है, तो समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या आएगा, 4, तो हो जाएगा रेनिंग 4 2 आवर्स। अब वाक्य पूरा हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ये हमने नेगेटिव वाक्य बनाया। अगला वाक्य देखिए, क्या हम 3 घंटे से यहां कार्य कर
रहे हैं। तो वाक्य क्या होगा देखिए, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इंट्रोगेटिव वाक्य को समझना हमें, तो हैज और हैव, तो हम इंग्लिश में वी, तो वी है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहां पर आएगा हैव वी, हैव वी। अब बीन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, वर्किंग, और यहां के लिए हो जाएगा हियर। 3 घंटे से, तो अब 3 घंटे है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, तो 4 3 आवर, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमने पहचान, रूल्स और यूजेज और कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं, तो परीक्षाओं के उदाहरण को हम देखेंगे। कुछ उदाहरणों के द्वारा जो परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा हम इस टेंस को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। पहला देखिए, द कैटल खालिस्तान इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब हमें यह देखना है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अब द कैटल, कैटल है वो क्या है, तो प्लूरल, तो द कैटल के हिसाब से आ जाएगा हैव बीन, और ग्रेज चरना, तो चर रहे, तो हो जाएगा ग्रेजिंग। अब ये वाक्य हो जाएगा द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी मवेशी है वो सुबह से खेत के अंदर चर रहे हैं। सेकंड, रमेश खालिस्तान वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। अब वाक्य बन रहा है, देख लीजिए। अब 4 यानी कि द 2 days, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है। इसके कारण से अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो हमें रमेश के हिसाब से आ जाएगा हैज बीन, और वर्क का हो जाएगा वर्किंग। वाक्य बन जाएगा रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, यानी कि रमेश है वो पिछले 2 दिनों से बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है। नेक्स्ट, तीसरा, माय फ्रेंड्स खालिस्तान टू वर्क सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर अ वीक। अब यहां पर देखिए, माय फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आ जाएगा हैव बीन। अब लिसन, तो लिसन का लिसनिंग, तो हो जाएगा है माय फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग, माय फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग ऑन रेडियो फॉर अ वीक। अब अ वीक 1 सप्ताह, तो ये भी समय अवधि है, इसलिए यहां पर जो प्रीपोजिशन है वो 4 है। तो अब वाक्य हो जाएगा कि मेरे मित्र है वो 1 सप्ताह से रेडियो पर और लोकगीत को सुन रहे हैं। नेक्स्ट, अंतिम वाला हम देखते हैं, इट खालिस्तान रेन सिंस मॉर्निंग। सिंस के साथ में टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके हिसाब से इट के हिसाब से आ जाएगा हैज बीन, और रेन का हो जाएगा रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हो जाएगा कि बारिश सुबह से हो रही है या सुबह से बारिश हो रही है। इस प्रकार से कुछ ये एग्जाम्पल देख करके किस प्रकार से इसको भरना है ये हमने समझा। आज हमने परफेक्ट
कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरीके से समझा और मुझे बिल्कुल पूरी आशा है कि आप भी इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नमस्कार।